नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा और मेरे साथ ये कॉफी पीते हैं रोहित जुगलान। रोहित के पास बहुत अंदर की खबर है। अंदर की खबर महेंद्र सिंह धोनी को लेकर है, इसलिए ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। धोनी एक ऐसा नाम क्रिकेट की दुनिया में जहां पर भी किसी की भी बात होगी तो धोनी मतलब धोनी पर बात जरूर होगी। खासतौर से टीम इंडिया में और सिलेक्शन में कोई ऐसी बात होगी तो धोनी का जिक्र जरूर होगा। ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक धोनी खेल रहे हैं। आपको याद होगा कल हमने आपको एक खबर बताई थी कि टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर का और एक सिलेक्शन कमेटी के पैनल के एक सदस्य का इंटरव्यू होना है। उनको सिलेक्शन किया इंटरव्यू जाना 5 लोगों का था, 2 पद खाली पड़े थे तो उन लोग का इंटरव्यू होना है। अब ये खबर सामने आ रही है कि उस इंटरव्यू में भी मतलब जिसमें एक सेलेक्टर को चुनना है, एक चीफ सेलेक्टर चुनना था और एक सिलेक्शन पैनल के एक सदस्य को चुनना था, उसमें भी धोनी पर बात हुई है। मतलब आप साउथ जोन और सेंट्रल जोन के 2 लोगों को चुन रहे थे और क्योंकि जो पिछले सिलेक्टर थे वो साउथ जोन से आते थे तो यानी वो चीफ सिलेक्टर थे। तो वो जगह जब खाली हुई, एमएस के प्रसाद, वो उस जगह में जब वॉइड आया तो आपको उसको फिल करना था। वहां पर जब जोशी जी आए तो जोशी जी बन गए, जी चीफ सिलेक्टर आपके बन गए। लेकिन खबर ये है कि चाहे वो लक्ष्मण शिवरामकृष्णन हो, चाहे वो वेंकटेश प्रसाद हो, चाहे वो जोशी साहब हो, चाहे राजेश चौहान हो, सबसे ये पूछा गया कि महेंद्र सिंह धोनी को लेकर आप लोगों की क्या रणनीति है। सपोज मतलब अगर अपूर्व आप लक्ष्मण शिवरामकृष्णन है तो आपसे सवाल वहां पे ये किया गया कि आप अगर चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर होते हैं या आप उन 5 लोगों में होते हैं जो कि भारतीय टीम को चुनेंगे अब आगे, और शायद अगर आपके पास वो मौका भी आए कि आपको भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनना हो, तो क्या आप महेंद्र सिंह धोनी को लेंगे या नहीं? आप अपना विजन बताइए। तो इसको लेकर के हर सिलेक्टर से सवाल किया गया है। जो भी जिसके भी इंटरव्यू गए, पांचों के पांचों से ये सवाल किया गया कि महेंद्र सिंह धोनी को लेकर आपका विजन क्या है, आपकी रणनीति क्या होने वाली है, क्या आपका जो नंबर 1 विकेट कीपर होगा वो कौन होगा, क्या आप पंत को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्या आप केएल राहुल पे ही क्योंकि देखिए बीते समय में आपके पास विकल्प बहुत सारे आए हैं। अब ये आपका विवेक होगा कि आप किसको तरजीह देंगे, आप प्रायोरिटी किसे देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप बीते कुछ अगर 2 सीरीज देखें तो आपने केएल राहुल पे पूरा कंप्लीट ट्रस्ट दिखाया है। ऋषभ पंत दूर दूर तक नजर नहीं आते। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जब तक वो कंकशन की वजह से बाहर नहीं गए थे तब तक ऐसा लग रहा था ऋषभ पंत की तो कोई जगह ही नहीं ले सकता है। लेकिन अब ऋषभ पंत को जगह नहीं मिल रही है। न्यूजीलैंड के दौरे में वो ना T20 में खेले, ना वो वनडे में खेले, बाहर रहे। हर किसी को मौका दिया आपने, लेकिन आपने ऋषभ पंत को मौका नहीं दिया। और इन दोनों के बीच में अब एक चेहरा और है जिसको लेकर के कोच ने, रवि शास्त्री ने ये कहा कि अगर आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, पिछले सीजन बहुत कमाल का परफॉर्म रहा था, टॉप रन गेटर थे सीएसके के लिए, बड़े बड़े छक्के इस बार भी मार रहे हैं। प्रैक्टिस में जो देखने को मिल रहा है, साई किशोर के ऊपर से जो उन्होंने वो स्ट्रेट और एक मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा, वो विंटेज धोनी था। मतलब वो जो हम जिस धोनी को हम जानते हैं वो वाला धोनी था वो। तो अगर वो धोनी रन बना देते हैं तो फिर बहस की कोई बात ही नहीं है कि धोनी होंगे या नहीं, तो धोनी होंगे ही, क्योंकि धोनी की कीपिंग पे किसी को सवाल नहीं है, धोनी की फिटनेस पे किसी को सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि क्या वो बल्ले से अभी भी उसी तरह से खेल सकते हैं या नहीं, क्योंकि आप न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हुआ था वहां से लेकर अब तक आप नहीं खेले हैं। तो कहते हैं कि भाई अगर आप क्रिकेट में लगातार बने ना रहें तो फिर आप में थोड़ा सा जो है ना वो जंक लग जाता है। तो महेंद्र सिंह धोनी में वो हुआ है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर हालांकि इस फैसले के लिए धोनी ही जिम्मेदार है। मतलब जितने वर्ल्ड कप के फाइनल सेमीफाइनल के बाद से जब से बाहर हैं, किसी ने कहा नहीं था बाहर हो जाइए, ऐसा कहीं नहीं था कि महेंद्र सिंह धोनी खेलना चाहते हो और सिलेक्शन कमेटी ने कहा नहीं जी हम आपको नहीं ले रहे हैं। वो तो खुद अपनी मर्जी से था कि भाई सबको मौका दीजिए, कोई बात नहीं, मैं तो सेमीफाइनल खेल ही चुका हूँ, एक बार मौका देख लीजिए। कई सारे यंगस्टर्स हैं जिनको मौका मिलना चाहिए। धोनी का बड़प्पन था ये। लेकिन फिर धोनी बाहर क्या हुए, मतलब एक तरीके से खुद उन्होंने अपने आप को टीम से बाहर क्या किया, कई तरीके के कयास उड़ने लगे कि धोनी को क्या संन्यास ले लेना चाहिए, धोनी खेल नहीं पा रहे हैं, उनको चुना नहीं जा रहा। लेकिन ऐसी खबरें जो फैलाई गई थी वो खबरें पूरी तरीके से गलत थी। चुना नहीं जा रहा वाली तो स्थिति ही नहीं थी। फिर रवि शास्त्री का एक बयान सामने आता है कि महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे या नहीं आने वाला T20 वर्ल्ड कप, ये डिपेंड करेगा आईपीएल के प्रदर्शन पर। और इस बीच आपके एमएस के प्रसाद ये कह देते हैं कि ऋषभ पंत हमारे नंबर 1 कीपर है तीनों फॉर्मेट्स में। तो मतलब आप महेंद्र सिंह धोनी से आगे ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट आता है, उसमें महेंद्र सिंह धोनी को आप जगह ही नहीं देते हैं। तो मेरा तो ये सीधा सा पूछना है कि मतलब आप और हम भी अगर किसी जगह पे काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं या हमारे देखने वाले जो भी अगर इनमें से नौकरी करने वाले लोग हैं, तो ये अगर कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनकी सैलरी होती है। बिल्कुल, वो कॉन्ट्रैक्ट उनको साइन करना पड़ता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए
उनको पैसा दिया जाता है उनकी सर्विसेज का। तो बीसीसीआई के लिए महेंद्र सिंह धोनी एक सर्विस कर रहे हैं, बिल्कुल। वो सर्विस टुवर्ड्स द नेशन है। जब आपकी कंपनी ही आपको उस पे लिस्ट में नहीं डाल रही है जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको पैसा मिलना है, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा एक मतलब है कि आपको निकाला जा रहा है, या आप अब नहीं हो अगले साल वाली आने वाली लिस्ट में आप नहीं हो। तो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से हटा देना आप, ठीक है आप लेवल सी में डाल देते, मतलब A+ 4 ग्रेड है आपके पास, आप एक A+ ग्रेड में हो, A ग्रेड में हो, B ग्रेड में हो, C ग्रेड में हो, आप इन चारों में से किसी में भी डाल देते। बिल्कुल। A+ में डालना तो मुश्किल हो जाता, क्योंकि A+ में वही लोग हैं जो तीनों फॉर्मेट्स कंटिन्यूसली खेलते हैं, उसमें बुमराह, रोहित शर्मा और कोहली हैं, 3 ही लोग हैं। तो आप A B C किसी में भी डाल सकते थे, लेकिन आपने महेंद्र सिंह धोनी को कहीं जगह नहीं दी। तो इसका मतलब तो ये साफ था कि MS के प्रसाद वाली बात बिल्कुल सही है कि ऋषभ पंत हमारे नंबर 1 कीपर है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से जो चीजें हुई, फिर आपने देखा कोच का बयान सामने आ गया कि IPL में रन बनाएंगे। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से अभी जो सेलेक्टर से सवाल किया गया अंदर, उनके मन, उन्होंने भी जो जवाब दिया, देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब तो किसी ने नहीं दिया। ये अंदर से जो खबर निकल कर आई है वो ये है कि गोलमोल तरीके से सबने ये बोला कि हमारी रणनीति में हम IPL देखेंगे, मतलब वो भी अभी इंतजार आगे के ऊपर टाल दिया है। क्योंकि देखिए किसी के पास भी इसका सही जवाब नहीं है कि क्या जवाब इसका देना है। और कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा भी नहीं कि वो सीधा बोल दे कि नहीं लेंगे, या तो नहीं लेंगे या तो धोनी को ही लूंगा, फिर धोनी को लूंगा, फिर ऋषभ पंत और बाकियों का क्या होगा। फिर ये भी सवाल कि धोनी को क्यों लोगे, फिर कई सारे सवाल। और उस कंट्रोवर्सी में कोई पढ़ना नहीं चाहता है, वो भी तब जब इंटरव्यू हो रहा हो, वो चाहता हो कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसा तो कोई जवाब नहीं देगा। मतलब अपूर्व, ये फिर भी कहा जा सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी को रखना चाहेंगे। बहुत कुछ लाते हैं वो टेबल पे, बहुत कुछ लाते हैं। जब वो आते हैं टीम में तो कप्तानी को ले लीजिए, DRS को ले लीजिए, चाहे उनकी बल्लेबाजी ले लीजिए, और एक खिलाड़ी का एक कॉन्फिडेंस होता है। एक खिलाड़ी अपने साथ आपने हार्दिक पांड्या ने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था जब तक धोनी न्यूजीलैंड वाले मुकाबले पे, वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक वो क्रीज पे थे हमें पूरी उम्मीद थी कि माही भाई तो निकाल देंगे आराम से मैच। और हम लोगों को भी, आप लोगों को भी उम्मीदें थी कि जब तक पूरे देश को उम्मीद थी कि महेंद्र सिंह धोनी सब कुछ उनके दिमाग में है, वो कैलकुलेटर लेकर चलते हैं अपने दिमाग में, क्योंकि उन्होंने वैसे इनिंग्स कई बार खेली है, इसलिए उनके ऊपर भरोसा था। कप का याद कीजिए, वेस्ट इंडीज में जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ छक्का मार के जिता दिया था, ऑस्ट्रेलिया याद कीजिए, बहुतेरे मैच है ऐसे। और इसलिए हर कोई जानता था कि उनके दिमाग में वो कैलकुलेटर है। तो ऐसे में जब महेंद्र सिंह धोनी को लेकर आप ये कहेंगे, मतलब मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि वो इतना कुछ लेकर आते हैं टेबल पे कि आप ये तो कह सकते हैं कि हम उन्हें रखना चाहेंगे, लेकिन आप ये कतई नहीं कह सकते कि हम महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ जाएंगे। उसके लिए आपको मतलब जिगरा चाहिए उसके लिए वो कहने के लिए, और आपको फिर ट्विटर पे ट्रोल भी होना पड़ेगा, आपको फैंस की गालियां भी सुननी पड़ेंगी, अपशब्द कहेंगे फैंस आपको, तो ये सारी चीजें उसके साथ निकल कर आएंगी। वैसे आपको क्या लगता है, मतलब अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता, इन केस आप सेलेक्टर समझिए अपने आप को, और आपसे ये पूछा जाए कि महेंद्र सिंह धोनी को लेकर आपका क्या फ्यूचर प्लान है, मान लीजिए हम आपको सेलेक्ट करते हैं और आप टीम इंडिया के सेलेक्टर बन जाते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को लेकर आप क्या करेंगे? आपका जो भी जवाब हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे नीचे ट्विटर और इंस्टाग्राम के भी लगातार अकाउंट्स फ्लैश हो रहे हैं, अगर यहाँ पर नहीं तो आप वहाँ पर भी जवाब दे सकते हैं। कोई सवाल हो आपका तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। हम लगातार स्पोर्ट्स आवर पर आते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। तो ये अंदर की बड़ी खबर थी जिसको हमने आपको रूबरू करवाया जिस खबर से, और साथ ही साथ क्या ये पता चल पाया है कि इन सेलेक्टर्स में सुनील जोशी को क्योंकि चीफ सेलेक्टर नियुक्त किया गया है, खबर तो ये सामने आई थी कि हाँ उनसे भी ये सवाल किया गया, लेकिन जवाब क्या मिला, ऐसा कुछ क्लियर हो पाया? जवाब देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि जवाब हमेशा गोलमाल तरीके से, मतलब गोलमोल तरीके से दिया गया। ये कहा गया कि निश्चित तौर पर IPL का परफॉर्मेंस मायने रखता है, मतलब, और उनकी फिटनेस मायने रखती है। IPL में इंजरीज भी हो जाती हैं कई बार। तो मतलब कुल मिलाकर बताने की यही कोशिश की गई है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी IPL, मतलब आप वर्ड ऑफ द माउथ जा रहे हैं आपके कोच ने जो कहा, आपका कोच बहुत सेफ खेल गए इस पूरे के पूरे मसले पर, कि अगर महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला जो है वो IPL में चला तो फिर ठीक है, तो फिर हम उनको इंपॉर्टेंस देंगे। तब तो वो डायरेक्ट अपना केस बनाते हैं कि वो टीम में आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर, और सिर्फ फॉर्म की बात नहीं है, फिटनेस की बात भी है। IPL में खुदा ना खास्ता महेंद्र सिंह धोनी को कोई इंजरी हो जाती है, कौन जाने, हमने देखा था शिखर धवन की इंजरी कितनी बिगड़ गई थी IPL के बाद। भुवनेश्वर कुमार देखिए अब तक वापसी नहीं कर पाए, उनकी वो बैक इंजरी जो साउथ अफ्रीका में हुई थी, IPL में वो बढ़ी, और उसके बाद वो, ये सारी आगे की बातें हम नहीं उम्मीद करते हैं कि ऐसा कभी धोनी के साथ कुछ हो, लेकिन आगे क्या होने वाला है अभी किसी को नहीं पता। इसलिए आप देखेंगे कि वहां से भी गोलमोल जवाब दिया है। ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं आया कि ऐसा 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 मेरा प्लान है और मैं ऐसे करके जाऊंगा, और महेंद्र सिंह धोनी अगर इन तरह के हालात देते हैं तो धोनी को खिलाया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर अब चीजें बदलेंगी तो जरूर, क्योंकि MS के प्रसाद ने जो बयान दिया था उससे अब बहुत आगे आ चुकी है टीम इंडिया, ऋषभ पंत से बहुत आगे आ चुकी है, ये हमने देख लिया है।
तो अब देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें बदलती हैं उनके लिए। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। ये अंदर की खबर जो हमने आपको एक्सक्लूसिव बताई है वो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस रिपोर्ट को, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल स्पोर्ट्स आर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर बजाएं ताकि इस तरीके की खबरें, एक्सक्लूसिव खबरें जब जब हम आपके लिए लाते रहें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो खबर देख पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।